सबा, कहाँ जा रहे हो? वो मैं शमाइला की तरफ जा रही थी, बस आ जाऊंगी थोड़ी देर में। कोई काम है? हाँ, वो मुझे अपना ड्रेस दिखाना था। तो ये कपड़े तुम उसे बाद में भी दिखा सकती हो। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि घर में मंगनी की तैयारियां हो रही हैं। क्या ये बात तुम्हें नहीं पता? हाँ पता है। अगर पता है तो तुम्हें बाहर जाने के बजाय किचन में अम्मी की हेल्प करनी चाहिए, उनके साथ मदद करनी चाहिए ना। तुम ये तैयारी उसे बाद में भी दिखा सकती हो, इतना जरूरी नहीं। और वैसे भी तुम अपनी आधी पढ़ाई छोड़कर घर में बैठी हो, कुछ और ना सही तो अम्मी के साथ मिलके खाना बनाना सीख लो। कम से कम कल को हमें तुम्हारे ससुराल वालों से बातें तो नहीं सुननी पड़ेंगी। हाँ सबा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम बुत बनी खड़ी हो। जाओ जाके किचन में हेल्प करो अम्मी की। हाँ बस जा रही हूँ। पता नहीं खुद को क्या समझती रहती है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं बस किचन की तरफ जा रही थी। उठो तुम। फिर साहब क्या है? उठो। यहाँ आके बैठो। हाँ इसे पैर ऊपर करो। से क्या बात है बताओ तो सही, पहले तुम डरा रही हो मुझे। हाथ तो ये ठीक है। देखो, अगर शादी का जहेज मुमानी को समझ में ना आया तो हमारे अम्मी अब्बा की हैसियत जितनी है वो तो उस हिसाब से ही जहेज देंगे ना। लेकिन फिर भी अगर मुमानी को जहेज पसंद ना आया तो तुम्हें तो सारी जिंदगी उनके ताने सुनने पड़ेंगे। अच्छा चलो, अपना दिल छोटा मत करो। पहले तो अब्बा कोशिश करेंगे कि तुम्हें अच्छे से अच्छा जहेज दे। अगर फिर भी कोई कमी पेशी होती है तो रिजवान भाई है ना, वो तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन रिजवान भाई ये तब कर सकते हैं जब उनके अंदर उनकी माँ का सामना करने की हिम्मत हुई तो। क्या बात है फिजा, कभी तुम मुझे हौसला देती हो और कभी डराती हो। देखो, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो फील कर रही हूँ। अच्छा एक बात बताओ, रिजवान भाई तुम्हें कितना पसंद करते हैं? पसंद तो बहुत करते हैं। ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन मैंने देखा है उनकी ना मुमानी के सामने जरा भी नहीं चलती। मुझे तो लगता है अब तुम्हें सारी जिंदगी उस घर में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्या हुआ? मैं तो पहले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी, मगर ये जो आयमा की बच्ची है ना, दिन रात मेरे कान भर भर के इस रिश्ते के लिए हाँ करवाई इसने। पर मैं जा रही हूँ अम्मी के पास, मैं उनसे कह दूंगी कि मुझे रिजवान के साथ मंगनी नहीं करनी। अरे मेरी बात तो सुनो हुमा। पागल। क्या बात है भाई, अब क्यों मुंह लटका हुआ है तुम्हारा? कुछ नहीं, बस सर में थोड़ा दर्द है। तुम ले आई सब कुछ? हाँ ले आई हूँ मैं, बस कुछ चीजें रह गई हैं वो लेने के लिए जा रही हूँ। क्योंकि भाई अम्मी तो बहुत फिक्रमंद है तुम्हारे ससुराल वालों के लिए। छोटी से छोटी चीज के लिए भी वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। पता नहीं, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा।
मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो, सुन रही हूँ। वो मुझे रिजवान से मंगनी नहीं करनी। क्या कहा? जरा फिर से कहना। मुझे रिजवान से मंगनी नहीं करनी। क्या हो गया तुम्हें? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अल्लाह अल्लाह करके ये दिन आया है, आज मंगनी है तुम्हारी और तुम आज ही के रिजवान से मंगनी नहीं करनी। अभी मंगनी हुई तो नहीं है ना, होकर टूटे इससे बेहतर है कि मंगनी हो ही ना। आप मुमानी को इनकार कर दें। कैसे इनकार कर दूं? सब कुछ तय हो चुका और वो भी तुम्हारी मर्जी से। तुमने खुद ही कहा था ना, कहीं और रिश्ता नहीं हो तो रिजवान से करवा दे मेरी शादी। कहा था या नहीं? हाँ कहा था, तब मेरा मूड था, पर अब नहीं है। कोई वजह भी तो पता चले। अम्मी, मुमानी की आदतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बात बात में कीड़े निकालती है वो, और अपने फैमिली बिजनेस का बहुत गुरूर है उन्हें। अगर आपने मुझे अच्छा जहेज ना दिया तो सारी जिंदगी वो मुझे ताने देती रहेंगी। सुना तुमने? ये मंगनी करने से मना कर रही है। अरे जब तुम्हारी उम्र थी तुम हर रिश्ते में कीड़े निकालती रही, और जब रिश्ते आना बंद हो गए तो तुमने कहा किसी से भी करवा दे। अब जब करवा रहे तो तुम्हारे मिजाज ही नहीं मिल रहे। तुम्हें तो पता नहीं। एक मिनट में मुझे बात कर लेना है इससे। फैसल, हाँ सर। चाय ले ले बेटा। अकरम, जी भाई जी। इधर आ। फैसल पे नजर रखना, कस्टमर के साथ बदतमीजी ना करे। ठीक है। अगर कोई बंदा उधार करे तो बहस नहीं करनी, आराम से कॉपी पर लिखना। बिल्कुल ठीक है भाई जी। और अगर कोई मसला परेशानी हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। ठीक है। शाबाश।